पढ़ने जाना चाहता ही नहीं था। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप नोट डाउन करें कि मोहित जी कॉलेज पढ़ना नहीं तो पापा मैं भी नहीं था, लेकिन कुछ रीजंस थे। बिकॉज मुझसे कोई बचपन में जब भी पूछता कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो पहले तो मैं मन ही मन जवाब देता कि मैं बड़ा हूँ। बड़े होकर मैं क्या बनूंगा, मैं बड़ा हूँ। दिल तो बच्चा, हम तो बोलेंगे दिल तो बड़ा है। मेरे को याद है, अब वो अच्छी बात है या बुरी बात है वो बात की बात है, लेकिन यही बात है कभी कभी स्कूल में गुड मॉर्निंग मैडम करते करते बहुत कुछ होता था। What would you like to become when you grow up? I would never answer कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा। मैं हमेशा बोलता था कि मैं अमीर बनूंगा। My only reply would be I have become rich. That is all. लेकिन क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, मुझे रातों को जागना पड़ता था, मुझे पढ़ना भी पड़ता था। तो एग्जामिनेशन डेज मुझे याद है कैसे रात रात जागकर अपने पिताजी के लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी। धोखा बहुत हुआ मेरे साथ। जब तो 7वीं 8वीं में थे, बेटे यही स्कूलिंग ईयर्स ही है, यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बस लाइफ बहुत सिक्योर है। 9वीं जब क्लास बढ़ा, 9वीं मुश्किल, 10वीं तो बहुत आसान है, बच्चों की है 10वीं। 9वीं में इसलिए पढ़ा है, 10वीं बेटा आगे चलकर कोई किसी क्लास के मार्क्स पूछे ना पूछे, मैट्रिकुलेशन का स्कोर सब जानना चाहते हैं। तो 10वीं में खूब मन लगा पढ़ाई। 10वीं हो गई, बेटा ये 2 साल ही है बच्चे, ये 2 साल बच्चे, ये 2 साल आपका जो भविष्य करना है कि शक्ल कैसी होगी ये 2 साल में मालूम पड़ जाए। बेटे बस 2 साल मन लगाकर पढ़ाई कर ले, कॉलेज में कुछ पढ़ना नहीं होता। तो जब स्कूल खत्म हुआ तो मेरी ऐसी कुछ कभी इच्छाएं अब जागने लगी थी कि मैं सुबह आराम से उठूंगा और अब मेरे पापा मुझसे रोज रोज पूछेंगे नहीं। और जब मेरा कंफर्म हो गया कि इस कॉलेज में मुझे दाखिला मिलना है, तो अभी 2 महीने बाकी थे, तो मैंने एक बिजनेस शुरू किया क्योंकि मैं शुरू से बिजनेस की दुनिया में नाम कमाना चाहता था, मैं अमीर बनना चाहता था। तब 2 महीने में भगवान जी ने आशीर्वाद दिया और मैंने अच्छे रिजल्ट्स अपने लिए पैदा किए। कॉलेज ज्वाइनिंग डेट नजदीक आ रही थी और मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं कॉलेज मुझको जाना ही ना, लेकिन भगवान जी को ये मंजूर नहीं था। मेरे पिताजी ने यह कहकर मुझे चुप करवा दिया कि जब तू बड़ा होगा, हालांकि मन ही मन में बोलने लगा और कितना बड़ा होगा, जब तू बड़ा होगा तेरी शादी की उम्र आएगी, तो जब रिश्ते वाले लड़की का रिश्ता को तेरे को देगा ही नहीं, क्या कहेंगे हम कि हमारा बच्चा 12वीं पास है, तेरे को कॉलेज करना जरूरी है क्योंकि अच्छा रिश्ता तभी मिलेगा। एनीवेज अपने पिताजी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और शायद 7-8 महीने लगे और इच्छा पूर्ति हो गई, लेकिन मैं इस राज को राज की तरह दबाए रखा। 3रे साल में जब मालूम पड़ा घर में कि ऐसे क्या बोलते हैं, चक्कर चल रहा है, काका फिट हो गया। बोलते हैं शिफ्टिंग हो रही है, हमारे बेटे की सेटिंग हो रही है। तो पापा ने बुलाया और मैंने लेकिन मेरी मम्मी को बोला, मम्मी मैं कॉलेज जाने को तैयार था, ये पापा ही ये बोलते थे कॉलेज जा, किस लिए मैंने सवाल किया तो जवाब में क्या बोलते थे याद दिलाओ, लड़की के लिए। आज जब लड़की है तो फिर ये सवाल क्यों? लोकसभा कॉलेज के 4 साल मैंने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म जरूर किया। आई हैव गॉट इम्पेकेबल एकेडमिक क्रेडेंशियल, क्योंकि वो तरह की आवाजें बार ना आए इसलिए मुझको पढ़ना पड़ता। और बहुत से सब्जेक्ट्स में मैंने यूनिवर्सिटी
में ड्रॉप भी किया। अगर आप वैसे भी स्कूलिंग का, कॉलेज का देखें तो भगवान के ऐसी आशीर्वाद से ऑल दोज इयर्स, यू नो, I would bring home, you know, awards every day or the other. Almost in any field, in every field, I would bag, you know, awards to bring honor to my family, to my school and my college. Yet deep inside, I always wanted to do business because I always wanted to be rich. And becoming rich has very much to do with all the aspirations I had when I was in college. और जो ये आप बोलते हो हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, ये बिना अमीर बने क्या पॉसिबल है? कुछ पॉसिबल नहीं है। आई शुड शेयर विद यू, मेरे बहुत से दोस्त जो अपने कॉलेज में 8 लेक्चर्स के एक दिनचर्या जो कॉलेज में रहती थी, तो 3 बार जीन्स का पैर बदल के आते थे। हॉस्टल नजदीक में था, हर 2 लेक्चर के बाद डिओड्रेंट नया फ्रेग्रेंस वाला इस्तेमाल करके आते थे, नए नए चश्मे बदल के आते थे, शूज रिबॉक के होने चाहिए, एडास के होने चाहिए, इसलिए वो पूरा महीना रात के खाने का व्रत रखते थे कि वी शुड स्पेयर इनफ मनी टू बाय आवरसेल्फ पेयर ऑफ दैट रिबॉक शू। लेकिन कॉलेज के बाद ऐसे मेरे कई दोस्तों के जीवन में मैंने जांच कर देखा जो एक दिन में 4 बार डिओ बदल बदल के इस्तेमाल करते थे। You know, when I got closer, I got to find कि they were stinking. मैंने पूछा ऐसा क्यों? पूछा क्या? मैं ऐसे कर रहा था, उनको बताना पड़ा। उन्होंने बताया रात में कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, सुबह घर पहुंचते हैं, नहाने का मन ही नहीं करता। तो आज दोपहर में गया तो उसमें मेरा क्या कसूर? तो उन पर ना हंसे, यही व्यथा है कॉलेज के बाद। अगर कॉलेज के दौरान कुछ अलग करने का फैसला नहीं किया तो, एंड नथिंग ग्रेट इज गोइंग टू हैपन। अगर सोचने से, अगर ऐसी बातें करने से कुछ बड़ा जीवन में होने लगता तो हमारे मुल्क को गरीब मुल्क का दर्जा क्यों दिया जाता? वो मुल्क क्या 1947 में भी 35% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और 35,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया इस देश में, लेकिन इस देश में आज भी 35% लोग गरीबी रेखा के नीचे। इस गरीब मुल्क के नौजवानों, कैसा लग रहा है सुनने? मेरे गरीब मुल्क के नौजवानों, कैसा लग रहा है? लेकिन ये सच है, यही पहचान है हमारी। हमें बोला जाता है थर्ड वर्ल्ड नेशन, तीसरी दुनिया के लोग, सब जहाँ गरीबी ही गरीबी है, जहाँ करप्शन ही करप्शन है। तो हे तीसरी दुनिया के नौजवान साथियों, कॉलेज के बाद जो ये ख्याली पुलाव है, ये वास्तविकता की शक्ल कभी नहीं देख पाएंगे अगर आज ही कुछ अलग फैसला ना किया तो। आज ही एक बदलाव के लिए शपथ ना ली तो। जी हाँ, सिर्फ बदलाव ही नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। नॉट ओनली चेंज, बट यू नीड टू ब्रिंग रेडिकल चेंज इन योर लाइफ इफ यू रियली वांट टू परफॉर्म ग्रेट इन योर लाइफ। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, the threat of my father, I was again the first and the only student in my batch, in my college, who could fetch a job from a multinational company. मेरे को नौकरी भी मिल गई लंदन बेस्ड एक एमएनसी में। लेकिन जब मुझे नौकरी मिली मैं बहुत परेशान हो गया। And at times I used to cry my eyes out. मैं इतना होता था कि देखने वाले को लगे कि आंधी आ जाएंगे बेचारे। मालूम क्यों? मेरे को 2.4 लाख पर एनम, ऐसी बोलते हैं इंग्लिश में, 2.4 लाख पर एनम का पैकेज मिला। और मैं अपने कॉलेज के 4 साल के बस वो 40-50 ड्रीम जो लिख रहा था, एक भी ड्रीम मुझको लगता नहीं था कि 2.4 लाख पर एनम के पैकेज से पूरा हो। कोई एक भी ड्रीम मुझको लगता, ड्रीम इच्छाएं तक पूरी हो पाए इस 20,000 रुपए महीने में, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं आ रहा था। इसलिए मैं बहुत परेशान था।
तो इतने सपने तो बड़े बड़े देख लिए, नो लिमिट। लेकिन यहाँ लिमिट लग गई कि बेटे तेरी औकात कितनी है देख। 20 साल पढ़ाई करने के बाद 20,000 रुपए महीने की मुझको जब नौकरी लगी, मेरे हृदय के 20,000 टुकड़े हो गए। और विश्वास मानना ये सबके साथ होता है, लेकिन ज्यादातर लोग फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, टुकड़े हैं तो अभी मेरे साथ ही। मैं तैयार नहीं हुआ कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं अपने नियम खुद बनाऊंगा। मैं उड़ान खुले आसमान में भरूंगा। ये मेरे को नौकरी नहीं करनी है। लेकिन मैं किसी से भी अपने विचार शेयर करता, कोई मुझ पर हंसने लगता, कोई ऐसे बोलता ठीक है बेटे तू, किसी को तो बोलते हैं थैंकलेसनेस, तू भगवान का धन्यवाद कर, इधर देख जहाँ 20,000 रुपए अभी दूर का सपना है और तू ऐसे बातें करता है, बहुत गलत बात है, तेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं है। लेकिन मैं किसी को समझा नहीं पा रहा था कि मैं कैसा फील कर रहा था। एक अजीब सी घुटन थी कि मेरे को नौकर बनना पड़ेगा, मेरे को नौकरी मिल जाएगी तो कोई मुझे बताएगा सुबह इतने बजे उठना है, कितने बजे तक पहुंचना है, शाम लगती है तो पहले टाइम से चलना चाहिए था। कोई बहाना जो स्कूल कॉलेज में चल जाया करता था वो आगे जीवन में चलने वाला नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद क्या रेम्यूनरेशन मुझको मिलेगा, क्या इंसेंटिव मिलेंगे? आई वॉज डीपली स्टक विद दोज नेगेटिव फीलिंग्स इनसाइड। बट विद ऑल दैट सेड, if I am introduce the best part in my persona, I would tell you, मैं भगवान जी में बहुत आस्था रखता हूँ। I am a firm believer in God। और आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने युवा साथियों तक ये मैसेज पहुंचा दूं, जीवन में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी दिशा में स्थायी कामयाबी अगर आप पाना चाहते हैं तो भगवान में आस्था रखना ये परम आवश्यक हो जाता है। आप इस अटल सत्य को आज स्वीकार करें, 1 वर्ष पश्चात स्वीकार करें, 10 वर्ष बाद स्वीकार करें या स्वीकार करने से मना कर दें, लेकिन यह सत्य अटल है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर आपको स्थायी कामयाबी चाहिए तो परम पिता परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, इनमें हमको आस्था रखनी होगी, विश्वास रखना होगा। और मुझे मेरी दिल्ली की कुछ बातें याद आ गई जो 4 साल पहले मैं किया करता था कि भगवान में आस्था होना और भगवान के होने में आस्था होना दोनों अलग फिलॉसफीज हैं। बिलीव इन प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड बिलीव इन गॉड आर 2 डिफरेंट थिंग्स।